हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं टीचर रश्मि सिंह। जैसे कि कल नोटिफिकेशन आ गया है, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है, जिसका हमें इंतजार था। अभी तक आयोग ने बताया नहीं था। कल फाइनली यूपी पीएससी द्वारा नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्ज़ाम पीसीएस का पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। और नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दिसंबर के मध्य तक, यानी कि 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, लेकिन अभी कोई डेट निश्चित नहीं की गई है। इसलिए दिसंबर में आपके आरओ और यूपी पीसीएस दोनों एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो टाइम ज़्यादा नहीं है। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, ठीक है। आप लोग निश्चिंत हो गए हैं कि अब एग्ज़ाम होंगे ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ना छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है। आप लोग देखते नहीं है ना कोई भी वीडियो, पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। फाइनली अब एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में होगा, ठीक है। बता दिया आयोग ने, मध्य दिसंबर यानी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कभी भी कोई भी डेट दे सकते हैं। उन्होंने डेट निश्चित नहीं की है, ठीक है, उन्होंने डेट निश्चित नहीं की है, लेकिन ये बताया है कि दिसंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे। ये आप लोगों ने देख लिया होगा कल, ठीक है। अब मुझे इस पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे टीचर्स ने इस पे बता ही दिया, काफ़ी अच्छे से बताया है, समझाया भी है, और ये बताया कि अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी है, ठीक है, डिले नहीं करनी है। अगर डिले करेंगे तो इसमें लॉस आपका ही होगा, किसी और का लॉस होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। दिसंबर में करा लेंगे। आप लोगों को लग रहा है कितना टाइम, 1 महीना पोस्टपोन हुआ है ना, 1 महीना ही तो डिले हुआ है, एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। इसलिए अभी अगर आप लोगों में कोई कमी रह गई है, आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाई हुई है, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो वीक है, तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, फुल टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, और आपको खुद ही पता होगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो एक आपको गोल्डन चांस मिला है, ठीक है, इसे छोड़िएगा नहीं, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। पोस्टपोन हुआ है, दिसंबर में फाइनली एग्ज़ाम हो जाने हैं, और दिसंबर में आपके आरओ पीसीएस दोनों के एग्ज़ाम है। और अगर आप दोनों की तैयारी लेके चलेंगे, एक साथ तैयारी हो जाएगी, और करंट अफेयर बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, दिसंबर में दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज का टॉपिक हमारा है मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व की जनजातियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, हमेशा ही आते हैं, ठीक है। आप 10-20 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपी पीएससी हो, आईएएस का पेपर हो, कोई भी देख लीजिएगा, ठीक है। ट्राइब्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने भी जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि हमेशा मेरा रहता है कि मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन लेके चलती हूँ, ठीक है। कोई भी टॉपिक होता है, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का टॉपिक है मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, जनजातियां, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है? ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, एंड ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? मानव स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ द मानव स्पीसीज कौन सा है? आंसर हो गया अफ्रीका। एक मिनट, पेन का कलर देख लेते हैं, क्या सही कलर है? ठीक है, अफ्रीका, ठीक है। क्या हो गया? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है। आंसर हो गया बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है। क्वेश्चन से करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारियां बता देते हैं कि प्रजाति, जाति और जनजाति क्या अंतर है, ठीक है। प्रजाति क्या होती है?
ये आपको जियोग्राफिकल डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। प्रजाति, प्रजाति क्या है? प्रजाति का अर्थ इस प्रकार के मानव वर्ग से है जिस वर्ग के सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना या बाह्य लक्षण समान हो, ठीक है। इस प्रकार के मानव वर्ग से है, शॉर्ट में बताएंगे, बाकी हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, बाकी बता दे रहे हैं आपको। इस प्रकार के मानव वर्ग से है, ठीक है, जिस वर्ग के सभी मनुष्यों की एक मिनट। सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना के बाह्य लक्षण समान हो। लक्षण समान हो, ठीक है। इस प्रकार के मानव वर्ग से जिस वर्ग के सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना के बाह्य लक्षण समान हो, ठीक है। प्रजाति का अर्थ इस प्रकार के मानव वर्ग से है, प्रजाति मतलब रेशियल वर्ग से, जिस वर्ग के सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना के जो बाह्य लक्षण है वो समान हो, जैसे शरीर का कद, त्वचा का रंग, सिर और नाक की बनावट, बालों की प्रकृति, आंखों की आकृति, होठों की मोटाई, रक्त वर्ग आदि एक जैसे हो, ठीक है। शारीरिक लक्षणों की ये समानताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं प्रजाति में, ठीक है। प्रजाति में क्या होता है, एक बार और सुन लीजिए। प्रजाति का इस प्रकार के मानव वर्ग से जिस वर्ग के सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना के बाह्य लक्षण समान हो, शारीरिक जैसे कि शारीरिक कद समान हो, त्वचा का रंग समान हो, सिर और नाक की बनावट, बालों की प्रकृति समान हो, आंखों की आकृति समान हो, होठों की मोटाई, ये मानव भूगोल जब पढ़ाते हैं ना उसमें काफी डेप्थ में पढ़ाते हैं, होठों की मोटाई, रक्त वर्ग आदि एक जैसा हो। शारीरिक लक्षणों की ये समानताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान चलती रहती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रजाति। और जाति क्या है? जाति क्या, जैसे कि वैदिक आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें बताया गया, क्या बताया गया कि पहले वर्ग काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, जातियों का काम के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो कौन सी 4 जातियां थी पहले? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जातियां। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ का करना था, ठीक है, और यज्ञ हवन कराना, और क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, और वैश्य जो थे उनका काम था वाणिज्यिक व्यापार करना, और शूद्र का काम था इन तीनों जो जनजातियां हैं, ये तीनों जो जातियां हैं इनकी सेवा करना, ठीक है। तो उनका काम के आधार पर वर्गीकरण था, लेकिन आगे चलकर इनका क्या हो गया, जातियों में विभाजन हो गया, जो इनका काम था उसी अकॉर्डिंग इनका विभाजन कर दिया गया, तो ये जातियां बन गई, ठीक है। तो इनको बोलते हैं जाति, ठीक है। और फिर एक और आती है जनजातियां, ट्राइब्स। ट्राइब्स किसे बोलते हैं? ट्राइब्स होती है जिनमें एक ही प्रकार की जाति होती है, ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं, इसमें एक ही प्रकार की जाति होती है, ठीक है, जिनके पूर्वज भी एक ही पूर्वज से ये ओरिजिन हुए होते हैं, और ये एक नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल अपनी जो बाउंड्री है उनमें रहते हैं, और दूसरी है इनकी जो व्यवस्था होती है वो बंद व्यवस्था होती है, क्लोज्ड होती है, क्योंकि ये ना किसी से मिलना जुलना पसंद करते हैं, ना बाहरी कोई भी हस्तक्षेप ये पसंद करते हैं, ये अपने में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे कि पहले फिल्मों में आपने देखा ही होगा, कबीले होते थे ना ये जनजातियों के, तो ये अपने अपने अलग अलग कबीले होते थे, और ये मोस्टली ये जो फॉरेस्ट रीजन होते हैं और माउंटेनस रीजन है वहाँ ये रहते हैं। कौन सी? जनजातियां, ठीक है। अब समझ में आ गया, प्रजाति अलग होती है जाति अलग होती है और जनजाति अलग होती है, ठीक है, तीनों का पता आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रजाति बता दिया, जातियां तो आपको पता ही है, कास्ट एंड ट्राइब्स पता है, ठीक है। अब बता रहे हैं किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ए निग्रोइड, बी मंगोलाइड,
मंगोलाइड है ये, ठीक है, मंगोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड, काकेशियाई, ठीक है। किस प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है? आंसर क्या होगा इसका बताइए। इसमें प्रजाति है ना ये सारी, इनकी कौन सी प्रजाति, ये प्रजातियों के नाम है, किनकी संख्या सर्वाधिक है? आंसर हो गया काकेशियाई, ठीक है, आंसर हो गया काकेशियाई, ठीक है। त्वचा के रंग के आधार पर, ठीक है, त्वचा के रंग के आधार पर, देखो यहां पे हम लिख देते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है, स्किन कलर, त्वचा के रंग के आधार पर, त्वचा के रंग का आधार मानकर मानव शास्त्रियों ने, आधार मानकर, सॉरी एक मिनट, आधार मानकर मानव शास्त्रियों ने, शास्त्रियों, ठीक है, मानव शास्त्रियों ने विश्व की संपूर्ण जनसंख्या को, विश्व की संपूर्ण जनसंख्या को, पॉपुलेशन को, ठीक है, पीले, पीला रंग इनका येलो, एंड गोरे रंग में जो लोग थे, गोरा कलर, व्हाइट, और एक मिनट, काले कलर, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, एक मिनट, टैबलेट का ना प्रॉब्लम कर देता कई बार, ब्लैक, ब्लैक रंग के आधार पर, एक मिनट, मुझे मेरा ही कर्सर नहीं दिख रहा है, कहाँ गया, हाँ ये है, रंग के आधार पर, ठीक है, मंगोलाइड, मंगोलाइड, काकेशाइड, कॉकेशाइड, साइड तथा निग्रोइड, 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 निग्रोइड वर्गों में बांटा है, ठीक है, 3 वर्ग है, बांटा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, त्वचा के रंग के आधार, त्वचा के रंग को आधार के, नहीं यहाँ पे को आएगा, त्वचा के रंग को आधार मानकर मानव शास्त्रियों ने विश्व की संपूर्ण जनसंख्या को पीले, येलो एंड गोरे, व्हाइट एंड ब्लैक रंग के आधार पर मंगोलाइड, काकेशाइड तथा निग्रोइड वर्गों में बांटा है, ठीक है। 3 वर्ग हैं जो उन्होंने उनके कलर के अकॉर्डिंग, स्किन कलर के अकॉर्डिंग इनका डिवीजन कर दिया, ठीक है। तो उसमें बताया किस प्रजाति की सदस्यों की संख्या अब सर्वाधिक है, ठीक है। ये प्रजाति है मंगोलाइड, काकेशाइड और निग्रोइड। तो इसमें किस प्रजाति की ज्यादा है संख्या? काकेशियाई की, ठीक है, काकेशियाई। मंगोलाइड कहाँ पे है? चीन में पाए जाते हैं अधिकांश, ठीक है। और निग्रोइड कहाँ पाए जाते हैं? स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप वगैरह हैं यूरोप में, वहां पे पाए जाते हैं निग्रोइड, ठीक है। और बाकी आगे में बताएंगे, काफी क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कॉन्गो, ऑप्शन सी नील और ऑप्शन डी जाम्बेजी। बताइए कौन सी नदी घाटी में पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और आपको याद भी होगा। पिग्मी ट्राइब्स कहाँ पे पाई जाती है? कॉन्गो बेसिन में, ठीक है। आंसर हो गया बी, कॉन्गो बेसिन। पिग्मी जनजाति, पिग्मी ट्राइब्स विषुवत-रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के बरसा वनों में रहने वाली जनजाति है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पिग्मी,
पिग्मी ट्राइब्स, ठीक है, कहाँ रहती है? अफ्रीका। अब ये तो बता ही दिया, अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में, कॉन्गो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलश कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे रहते हैं? ये अधिकांश पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? इन घर को क्या बोलते हैं? मोंगुलश। ये पूछ लेते हैं कई बार मैचिंग में, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, मोंगुलश, ठीक है। पेड़ों पे जो घर बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोंगुलश। कौन सी जनजाति मोंगुलश बनाती है ये पूछ लीजिए जाएगा, तो कौन सी जनजाति बनाती है? पिग्मी, जैसे बताया पिग्मी, पिग्मी ट्राइब्स, ठीक है। और ये कहाँ रहती है? अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में, ठीक है। अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो नदी है ना अफ्रीका की, कॉन्गो एंड कॉन्गो का दूसरा नाम क्या है बताइए? बताइए, कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट नहीं करते हैं आप, कोई भी आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। आंसर कमेंट में दीजिएगा। कॉन्गो का दूसरा नाम क्या है? कॉन्गो जो नदी उसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, मोंगुलश कहा जाता है, ठीक है। देखते इसका मैप लगाया क्या, देखिए ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और कॉन्गो में ये है, कॉन्गो रिवर है, यहाँ से निकलती हुई यहाँ अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये पूरा जो एरिया रहेगा कॉन्गो का, यहाँ पे कौन सी ट्राइब्स पाई जाएगी? कौन सी ट्राइब्स पाई जाएगी? कॉन्गो, मध्य ये है ना मध्य अफ्रीका, ये इधर मध्य अफ्रीका में कॉन्गो ट्राइब्स, कॉन्गो जनजाति, ठीक है। कॉन्गो जनजाति पाई जाएगी कहाँ के? कॉन्गो बेसिन में, मध्य अफ्रीका में, ठीक है। ये जो एरिया बताया ना ये अफ्रीका का, ठीक है, वहां पाई जाएगी अफ्रीकन ट्राइब्स, ठीक है। और ये जो अपने घर बनाते हैं पेड़ों पर उनको क्या बोलते हैं? मोंगुलश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। आंसर हो गया बी, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित? आपको लग रहा होगा कि यहाँ मैप मैम ने क्यों बताया, क्योंकि मैप में दिखा देते ना तो एक याद रह जाता है, ठीक है। क्योंकि हम कोई चीज लिखने से पढ़ने से ज्यादा हम जो पिक्चर है वो हमारा माइंड जल्दी स्टोर करता है, ठीक है। इसलिए हम अगर उस चीज को पिक्चर रूप में देखते हैं तो वो चीज हमें जल्दी याद होती है। इसलिए हर चीज का जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ें विथ मैप की ही पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें ये बताना है कौन सुमेलित है, ठीक है। इसमें केवल एक सुमेलित होगा, मतलब एक सही होगा और 3 गलत होंगे, ठीक है। सुमेलित में फर्स्ट है एस्किमो कनाडा, बी ओरान जापान, सी लैप्स भारत और डी गोंड अफ्रीका। कौन सी जनजाति जब मैच कर रही है बताइए? आंसर क्या होगा? एस्किमो कनाडा, एस्किमो कनाडा। आंसर होगा ए, एस्किमोस। एस्किमोस ये कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में, ठीक है। एस्किमो जनजाति। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर, उत्तरी ध्रुवीय तो नॉर्थ पोल्स, ठीक है, बताएं नॉर्थ पोल्स, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस्किमोस कहाँ कहाँ रहते हैं ये बता दे। कनाडा में तो रहते हैं, उसके बाद भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन नहीं कि सीधे सेम क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में जितने भी आयाम होते हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चारों निवास करने वाली कौन सी? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के, जो अलास्का, कहाँ का? अलास्का, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ठीक है,
और उत्तरी रूस में निवास करते हैं। और कहाँ पे? उत्तरी रूस, रूस, ठीक, ठीक है, में निवास, ठीक है। कहाँ कहाँ एस्किमो रहते हैं? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में, क्योंकि ये क्या है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों निवास करने वाले हैं। यहाँ रीजन कौन सा? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का जो रीजन होगा के चारों, मतलब जो रीजन होगा वहां निवास, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल्स, ठीक है। उत्तरी ध्रुव क्या? नॉर्थ पोल, ठीक है। ये जो एरिया होगा नॉर्थ पोल का एरिया जो होगा वहां ये निवास करते हैं, ठीक है। इसके मुख्यतः दो समूह हैं, एस्किमो है, लेकिन इनकी भी दो कैटेगरी हैं। एस्किमो को फर्दर आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्योंकि कई बार वो कैटेगरी पूछी जाती है एस्किमो छोड़ के, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। इन्यूट, इन्यूट, ठीक है। ये इन्यूट, ठीक है। ये पूर्वी अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में निवास करते हैं। ये कहां पे रहते हैं? इन्यूट कहां रहते हैं? पूर्वी अलास्का, पूर्वी अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। इन्यूट इसी का सब डिवीजन है। और ग्रीनलैंड, सॉरी, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है। ये ईस्ट अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में इन्यूट निवास करते हैं। और दूसरा होता है यूपिक, ये तो फर्स्ट है, और सेकंड है यूपिक, 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 ठीक है। ये पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का, एक मिनट, पूर्वी रूस और ध्रुवीय क्षेत्र है ना सारे, ये पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का, उसी रीजन के चारों ओर ही निवास कर रहे हैं। नेचुरल रीजन में रहना ही पसंद करते हैं, भीड़भाड़ एरिया में ये लोग नहीं आते हैं। पूर्वी रूस एवं पश्चिमी अलास्का क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, ठीक है। कौन से? यूपिक। एस्किमो है, इनका सब डिवीजन है। इन्यूट, इन्यूट पूर्वी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में, और यूपिक पूर्वी रूस और पश्चिमी और अलास्का में ये रहते हैं, ठीक है। ओरान क्या है? ओरान, ये ओरान जो जापान है, गलत है, जापान में नहीं है ये। ओरान कहाँ की है? भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये अंडमान निकोबार जो भारत का है, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में रहते हैं। कौन से? ओरान, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। कौन से? ओरान, ठीक है। ये जापान नहीं। और लेप्स कहाँ है? लेप्स जनजाति है, ये भी गलत बताया, भारत में नहीं है, क्योंकि मिसमैच है सारे। लेप्स है यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। अभी मैप में दिखा देंगे कहाँ पे है। टुंड्रा रीजन होता है ना, वो टुंड्रा रीजन होता है ना जो ऑल टाइम आइस कवर्ड, स्नो कवर्ड होता है ना, जो यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में, ठीक है। कौन सी? लेप्स। और गोंड है, ये तो आप बिल्कुल ही जानते होंगे, रटा होगा आपने। ये कहाँ की है? इसे भी बताने की जरूरत है क्या? गोंड कहाँ है? भारत की है। ये अफ्रीका की नहीं है, भारत की है, और सबसे बड़ी जनजाति है। भील, भील है सबसे बड़ी
अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, ठीक है। भील है सबसे बड़ी, उसके बाद गोंड आती है, ठीक है, बताया था हमने, क्योंकि हम सब पढ़ा चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में। आप लोग जाके देख लीजिएगा, सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, ठीक है। भारत, एक मिनट हम यहाँ लिख ही देते हैं, कहाँ है गोंड, कहाँ है भारत, ठीक है। अब एक बार देख लो, एस्किमो कनाडा, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करने वाले हैं। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों निवास करने वाली है कौन सी, एस्किमो। इसको दो डिवीजन किए गए हैं फर्दर, इसको इन्यूट है, यूपे के। इन्यूट है पूर्वी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में रहती है, और यूपे के पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का में रहती है। ओरान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति। लैप्स है यूरोपीय टोटा क्षेत्र की है। गोंड है भारत की जनजाति है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, हो गया ना, देखते मैप लगाया है क्या, अभी जरूरत नहीं, जहां जरूरत होगी वहां मैंने मैप लगाया हुआ है जहां जरूरत होगी वहां मैंने मैप लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ए एस्किमो अमेजन बेसिन, बी पिग्मी इरावदी बेसिन, सी बंतु सहारा और डी बुशमैन कालाहारी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। इसमें नहीं, इसमें सही पूछा गया है। सही में क्या होता है कि कोई एक ही सुमेलित होगा और 3 गलत होंगे, ठीक है, कोई एक सुमेलित होगा और 3 गलत होंगे। तो इसमें कौन सा सुमेलित है, जैसा कि बताया हुआ बुशमैन कालाहारी, बुशमैन कालाहारी। आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। बुशमैन कहाँ पे, अगर बुशमैन कालाहारी में रहते, बुशमैन हम पता किसको बोलते हैं, बुशमैन झाड़ी मैन में, जो झाड़ियों में रहने वाले, ठीक है, कालाहारी। अच्छा, एस्किमो में अमेजन बेसिन बताया, अमेजन बेसिन में नहीं रहती है एस्किमो। उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड, जैसे कि अभी जस्ट बताया था आपको, कहां पे रहते हैं, उच्च अक्षांशीय, हाई लैटिट्यूड एरिया, उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों, बर्फीले क्षेत्रों में, हाई लैटिट्यूड, ठीक है, उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों में, कहां पे, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, ठीक है, ये रहते हैं। और पिग्मी इरावदी बेसिन में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं, पिग्मी इरावदी बेसिन में नहीं, कहाँ रहते हैं, मध्य अफ्रीका क्षेत्रों में, नॉट इरावदी बेसिन। अभी जस्ट बताया था पिग्मी कहाँ रहते हैं, कांगो बेसिन, और कांगो बेसिन कहाँ है, मध्य अफ्रीका क्षेत्र है, जो नदी घाटी है, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, सही आंसर बताएंगे मध्य अफ्रीका क्षेत्रों में। मध्य अफ्रीका क्षेत्र का कांगो घाटी, कांगो घाटी, ठीक है, कांगो नदी घाटी है ना, जो कांगो नदी घाटी, ठीक है, वहां। और बंतु सहारा नहीं है, बंतु सहारा नहीं, कहाँ है, बंतु पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हैं बंतु, पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, सहारा में नहीं रहते ये, ठीक है। सहारा तो उत्तरी रीजन हो गया ना, अफ्रीका में सहारा कहाँ पे है, उत्तरी रीजन है ना अफ्रीका का, और ये कहाँ पे, पूर्व में, ईस्ट में, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले हैं कौन सी जनजाति, बंतु, ठीक है। और जैसे कि ऑब्वियस बताया है, बुशमैन कौन सा है, कालाहारी। बुशमैन कहाँ से है, कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट है ना, अभी देखो शायद मैंने लगाया मैप, हाँ लगाया है, ठीक है। देखते हैं बुशमैन कहाँ, कालाहारी डेजर्ट, देखते हैं मैप में। एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है, उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्र कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड। देखो ये कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, ये ना बर्फीले क्षेत्र हैं, कौन सी जाति, एस्किमो।
और एस्किमो के सब डिवीजन बताया था, वो भी याद करना है आप लोगों को। एस्किमो को कौन सा सब डिवीजन है? इन्यूट एंड यूपिक, ठीक है, दो थे। और पिग्मी कहाँ रहती है? पिग्मी कहाँ रहती है? मध्य अफ्रीका क्षेत्र कॉन्गो बेसिन में रहती है ये, ठीक है, पिग्मी यहाँ रहती है, ठीक है। और कौन सी थी? बंतु, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका। पूर्वी मध्य, ये मध्य यहाँ रहेगी, ये पूर्वी मध्य, ये पूर्व अफ्रीका रहेगा इधर, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका, ये जो रीजन रहेगा ये बंतु का होगा। ये जो रीजन रहेगा बंतु का रहेगा, ठीक है, बंतु जनजाति। बार बार जनजाति लिखने की जरूरत नहीं है, जनजाति ही पढ़ा रहे हैं, ट्राइब्स, ठीक है। और लास्ट है बुशमैन कालाहारी। बुशमैन कालाहारी, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम तट पर कौन सा है? कालाहारी डेजर्ट है, नामीबिया। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति है? बुशमैन, ठीक है। ये नामीबिया, अगर पर्टिकुलर रूप से पूछा जाए तो नामीबिया में है, नामीबिया में है, ठीक है। कौन सी? बुशमैन, नामीबिया, ठीक है, बुशमैन। देख लिया ना कहाँ पे है? एस्किमो, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, और रूस के पूर्वी क्षेत्र में, रूस के भी जो ये रीजन होता है ना यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एस्किमो, ठीक है, पूर्वी तथा उत्तरी रीजन है ये है, ठीक है, एस्किमो जनजाति रहती है, ठीक है, ये एस्किमो जनजाति रहती है पूर्वी या उत्तरी रीजन में। एक मिनट, गलत नहीं बताएंगे। उत्तरी रूस में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है, सही बताया है। वो कहीं गए पूर्वी रूस में भी रहती है, ठीक है। और पिग्मी, बुशमैन, बंतु, ये सारी बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये देख लिया आंसर था बुशमैन कालाहारी, जो सुमेले थे, और बाकी हमने सब बता ही दिए, तो मैच करके बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना। सूची फर्स्ट ध्रुवीय क्षेत्रों में साधन, और सूची सेकंड क्रियाकलाप। ए कयाक, बी इन्यूट, सी यूनियाक, डी स्लेज। फर्स्ट परिवहन हेतु नाव, सेकंड कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, थर्ड शिकार हेतु सक्रिय नाव, डी बर्फ का मकान। और ये कूट दिया हुआ है, आपको मैच करना। चलिए अब मैच कर लेते हैं, हमारे साथ ही मैच कर लीजिए, बाद में तो आपने कर लिया मैच। ये कूट दिया हुआ है, ठीक है, मैच कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं में क्या आता है। स्लेज क्या है? स्लेज सबको आता है। स्लेज क्या है? कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। स्लेज सबको आता है। अब देखते कि हमारा एक से मैच हो रहा है, डी का 2, ठीक है, ये तो मैच हो गया एक से। 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2, आंसर ए। आंसर क्या होगा? ए। अब मैच कर लेते हैं, ठीक है। कयाक क्या है? शिकार हेतु सक्रिय नाव। कयाक क्या है? शिकार हेतु सक्रिय नाव, ये, ठीक है, शिकार हेतु सक्रिय नाव। जो शिकार के लिए नाव यूज करते हैं ना, वो है कयाक, ठीक है, उसे बोलते हैं कयाक, ठीक है। इन्यूट क्या है? बर्फ का मकान। इन्यूट में इग्लू बोलते हैं, इन्यूट द्वारा बनाया जाता है। इन्यूट बनाते हैं ना, इसलिए इन्यूट जो जनजाति उनके द्वारा बनाया जाता है। कौन सा मकान बर्फ का होता है? इग्लू, ठीक है, उसको ही हम बर्फ का मकान बोलते हैं। लेकिन ये कौन सी जनजाति द्वारा बनाया जाता है? इन्यूट जनजाति द्वारा, ठीक है, इसलिए मैच इसमें किया है इन्यूट बर्फ का मकान, ठीक है। एंड यूनियॉक क्या है? परिवहन हेतु नाव, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज की जाती है यूनियॉक, परिवहन हेतु नाव, ठीक है। तो कयाक हो गया शिकार हेतु सक्रिय नाव, इन्यूट बर्फ का मकान, यूनियॉक परिवहन हेतु नाव, स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, ठीक है, आंसर हो गया ए, ठीक है। इन्यूट एस्किमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान को क्या बोलते हैं? इग्लू। इन्यूट,
ये अभी जस्ट बताए गए, कितने बार बता चुके हैं हम, एस्किमो जनजाति का ही स्थानीय नाम है। एस्किमो जनजाति का ही स्थानीय नाम। एस्किमो जो प्रजाति की जनजाति है ना, एक मिनट, इतना जल्दी है कि इरेजर भी नहीं लिए हम। एस्किमो प्रजाति की जो जनजाति है, ठीक है, एस्किमो प्रजाति की जनजाति, एक मिनट, प्रजाति की जो जनजाति है, एस्किमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है, कौन सा, का ही स्थानीय नाम। स्थानीय नाम कौन सा, इन्यूट, ठीक है, स्थानीय नाम है। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान इग्लू कहलाते हैं। इनके द्वारा कौन से मकान बनाए जाते हैं, बर्फ के मकान बनाए जाते हैं। एक मिनट, मकान, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, इग्लू। क्या बोलते हैं, इग्लू। ये ठीक है, इग्लू बोलते हैं। बर्फ के मकान इग्लू, ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए बुशमैन, बी बद्दू, सी पिग्मी, पिग्मी नॉट पग्मी, पिग्मी, डी मसाई। फर्स्ट कॉन्गो, सेकंड नामीबिया, थर्ड सऊदी अरब, फोर केन्या। कूट आपको मैच करना, उसके बाद आंसर निकलेगा वो बताना आपको। मैच कीजिए। आप मैच करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको क्या आता है, जो आता है वो पहले मैच कीजिए। कॉन्गो बेसिन में कौन सी रहती है, कॉन्गो बेसिन में सबसे पहले अभी बताया, कॉन्गो बेसिन में कौन सी जनजाति रहती है, पिग्मी। सी का फर्स्ट देखते हैं बन रहा है, नहीं, सी के 2 हैं, नहीं बन रहा है, सी में 2 है, नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं बुशमैन कहाँ रहती है, बुशमैन कहाँ रहती है, बुशमैन कहाँ रहती है, अभी जस्ट बताया था, नामीबिया में। नामीबिया में रहती है कौन सी, बुशमैन। देखो बुशमैन नामीबिया, ठीक है। अब देखते बनते हैं क्या, एका 2, देखते हैं एका 2 कहाँ पे है, एक मिनट, एका 2 ये है, ठीक है, एका 2 और कहीं है नहीं, ठीक है, तो बन गया। आंसर क्या हो गया, 2314, 2314, ये आंसर हो गया, ठीक है। आंसर हो गया सी, ठीक है, आंसर हो गया सी, 2314। अब देखते हैं, कॉन्गो तो पिग्मी है जो कॉन्गो बेसिन में रहती है, ठीक है, और बुशमैन नामीबिया में रहती है। और बद्दू कहाँ रहते हैं, बद्दू जनजाति है जो कहाँ रहते हैं, सऊदी अरब में। काफी बार पूछा गया है, बद्दू कहाँ रहते हैं, सऊदी अरब में। बद्दू और बंतू अलग है, बद्दू अलग है, बंतू भी जस्ट बताया था, ठीक है, ये बद्दू है। और फिर एक और है, इसी से रिलेटेड 3 नाम है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा और उसको 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बद्दू कहाँ है, सऊदी अरब में, ठीक है, बद्दू कहाँ, सऊदी अरब पे। एंड मसाई कहाँ है, केन्या में। मसाई जनजाति जो है वो केन्या में है, ठीक है। ये हो गया मैच, ये हो गया मैच, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। बुशमैन नामीबिया, बद्दू सऊदी अरब, पिग्मी कॉन्गो, मसाई केन्या, ठीक है, याद है ना। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताना था, ठीक है, बुशमैन कॉन्गो, ये कॉन्गो बेसिन रहेगा ना, यहाँ बुशमैन होंगे। ये अफ्रीका का है, कहाँ पे, ये पर्टिकुलर यहाँ की जो मूल निवासी है और सेंटर में कौन सा, ओरिएंटल कौन है, ये सब बताया गया इसमें, ठीक है। ये बुशमैन है। और कॉन्गो, पिग्मी कहाँ रहते हैं, कॉन्गो में। और बुशमैन क्या रहते हैं, नामीबिया। ये नामीबिया है ना, बुशमैन रहते हैं यहाँ पे, नामीबिया,
ओहो, क्या रहते हैं, बुशमैन। कहाँ पे रहते हैं, नामीबिया में, नामीबिया में रहते हैं बुशमैन, ठीक है। और बद्दू सऊदी अरब में, यहाँ सऊदी अरब यहाँ पे रहेगा ना, उधर बद्दू रहते हैं, ठीक है। और लास्ट कौन था, केन्या, मसाई केन्या, ये हो गया केन्या, मसाई रहती है यहाँ पे जनजाति, ठीक है, ये मसाई जनजाति रहती है। बुशमैन कॉन्गो बेसिन में रहते हैं, मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में, और ये बुशमैन रहते हैं मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में। एक मिनट, कहीं हम गलत कर रहे हैं, ये पिग्मी है, सॉरी, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे थे। बुशमैन रहते हैं नामीबिया में, ठीक है, और कॉन्गो बेसिन में कौन सा रहते हैं, पिग्मी, ये हो जाता है कई बार गलती से, पिग्मी, ठीक है। कॉन्गो में पिग्मी रहते हैं, और नामीबिया में बुशमैन रहते हैं, सऊदी अरब में बद्दू है, और केन्या में मसाई है, ये केन्या में मसाई है, और यहाँ पे सऊदी अरब पड़ेगा तो वहां पे बद्दू रहेंगे। बद्दू निवास, ठीक है, जनजाति उनका निवास स्थल है, ठीक है, याद है। अब एक बार देख लिया, कॉन्गो बेसिन पिग्मी, नामीबिया बुशमैन, और केन्या मसाई, ठीक है, अफ्रीका के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। जुलू एक जाति है, जुलू एक जाति है, ट्राइब्स जनजाति है, जाति गलत लिखा है, छोटी मात्रा होगी, जनजाति है। जुलू एक जनजाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है। जुलू एक जनजाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। ए न्यूजीलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जिम्बाब्वे, डी मैक्सिको। किससे है, जो जुलू ट्राइब से। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया नहीं, एग्जाम में आते हैं, और इसलिए हम उस क्वेश्चन का इतना एक्सप्लेनेशन करा देते हैं कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बना ले जाएंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप बना ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन स्किप करें, आप बना लेंगे क्वेश्चन को। इसलिए हमारे पढ़ाने का ही मतलब यही है, ठीक है, कि बच्चों से क्वेश्चन कोई गलत ना हो, ठीक है। जनजाति कहाँ पे है, जुलू एक जनजाति संबंध किससे है, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से है, दक्षिण अफ्रीका, आंसर हो गया बी। जुलू जो ट्राइब्स है वो कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से। जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है, कौन सी, जुलू। एक मिनट, जुलू ट्राइब्स है, ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है जुलू ट्राइब्स, ठीक है। ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जुलू जुलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य 1879 में सैंडवाना का युद्ध लड़ा गया था। अगर कई बार ये पूछा जाता है ना, कौन सी जनजाति के मध्य सैंडवाना का युद्ध हुआ था, ठीक है, किसके मध्य हुआ था, जुलू जनजाति वर्सेस किसके, अंग्रेजों के बाद। कौन सा युद्ध था, कौन सा युद्ध था, 1879 में सैंडवाना का युद्ध, 1879 में सैंडवाना का युद्ध, बैटल ऑफ सैंडवाना। सैंडवाना बैटल ऑफ सैंडवाना का युद्ध किसके बीच हुआ था, जुलू ट्राइब्स एंड अंग्रेजों के मध्य, ठीक है। और ये कहाँ पे रहती है, जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। अपने संस्कृति और परंपराओं के लिए ये विशेष रूप से पहचानी जाती है, जुलू ट्राइब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। अंडरलाइन कर लेते हैं नहीं पे। इसमें नहीं है तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, ठीक है। इसमें 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, नहीं है तो ए बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, बी मसाई केन्या, सी पपुआन्स न्यूगिनी एंड डी एनु जापान। कौन सा इसमें, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सा होगा,
बुशमैन दक्षिण अफ्रीका की जनजाति नहीं है, दक्षिण अफ्रीका संघ की जनजाति नहीं है, ये गलत है, ए। ठीक है, ए गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। मसाई केन्या की है, पापुआ न्यू गिनी है और एनु जापान की है। ठीक है, एनु कहाँ है, जापान की है। लेकिन बुशमैन कहाँ की है, बुशमैन कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की नहीं है, कहाँ की है, अभी जैसे बताया, मध्य अफ्रीका की। बुशमैन कहाँ की है, नामीबिया की जनजाति है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका की नहीं है, बुशमैन नामीबिया की जनजाति है। ठीक है, ये गलत है अकेला। एक मिनट, एनु जापान है। ठीक है, मसाई केन्या है, पापुआ न्यू गिनी है और बुशमैन कहाँ की, नामीबिया की है। ठीक है, ये कहाँ की होगी, बुशमैन नामीबिया। यहाँ पे एक मिनट, ये गलत हो गया, कहाँ की होगी, नामीबिया। वो नामीबिया है, तो ये कहाँ, नामीबिया कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम में पड़ता है ना, पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण में नहीं है, तो बुशमैन नामीबिया की जनजाति है। ठीक है, और मसाई केन्या अभी जस्ट बताया था, ये सही है, पापुआ न्यू गिनी सही है, एनु जापान सही है। ठीक है, देख लेते हैं, मैप लगाया मैंने, देखो एनु जापान, जापान में कौन सी जनजाति है, एक मिनट, जापान में कौन सी जनजाति है, एनु। एनु जनजाति है, जापान में है। ठीक है, और कौन सी बताई थी, बुशमैन जो गलत बताया तो नामीबिया में है, यहाँ पे नामीबिया, बुशमैन, बुशमैन। और एक और बताई थी, कौन सी थी, मसाई केन्या है, पापुआ न्यू गिनी है, मसाई, ये केन्या है ना, यहाँ पे केन्या, यहाँ पे कौन सी, मसाई, मसाई। और ये देखो पापुआ न्यू गिनी है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, ये विश्व का दूसरा, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा दूसरा बड़ा द्वीप है। ठीक है, दूसरा बड़ा आइलैंड, कौन सा, पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पे जो जनजाति रहती है पापुआ न्यू गिनी, ये पापुआ न्यू गिनी जो जनजाति यहाँ पे रहती है, ये पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे जो जनजाति रहती है वो कौन सी, पापुआंस, पापुआंस जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है, पापुआंस, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, पापुआंस ट्राइब्स रहती है यहाँ पे। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। अब यहाँ नामीबिया, बुशमैन, केन्या, मसाई, पापुआंस, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, और एनु जापान। ठीक है, ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन हो गया, 10th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ए किर्गिज मध्य एशिया सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें केवल एक सुमेलित नहीं होगा, 3 सही होंगे। ठीक है, ए किर्गिज मध्य एशिया, बी मसाई पश्चिमी अफ्रीका, सी रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, एस्किमो ग्रीनलैंड। मसाई कहाँ की जनजाति है, केन्या की है ना, और केन्या कहाँ पड़ेगा, पूर्व में पड़ेगा ना, अफ्रीका के पूर्व में है ना, तो पश्चिम में कहाँ गई, ये गलत हो गया, आंसर बी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका के पश्चिम में है कौन सा, मसाई, बाकी सब सही है। ठीक है, किर्गिज मध्य एशिया है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका और एस्किमो ग्रीनलैंड है, उच्च अक्षांशों में ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये भी सही है, किर्गिज जो जनजाति मध्य एशिया, ये भी सही है, और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है, ये प्रजाति है रेड इंडियंस। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो ग्रीनलैंड में और किर्गिज मध्य एशिया में है। ठीक है, मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख कहाँ कहाँ रहते हैं, ये देख लो कहाँ रहते हैं, केन्या, उत्तरी तंजानिया उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा।
पूर्वी युगांडा, कैपिटल सारी याद कर लेना, बहुत जरूरी है। अफ्रीका की तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। प्रदेशों में रहते हैं, ठीक है। केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं, ठीक है। पूर्वी युगांडा, युगांडा के उत्तरी तंजानिया हो गया, पूर्वी युगांडा हो गया और केन्या के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार होगा, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होगा, ये कई बार ऐसे रीजन में पूछ लिए जाते हैं कथन कारण में। इनके मुख्य आधार पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, अर्थव्यवस्था का। और ये कौन सी जनजाति है? घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। ये घुमक्कड़ पशुचारक है, पशुपालन का इनका काम है, यही मेन इनका व्यवसाय है, ठीक है। और बाकी किर्गिज मध्य एशिया में है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में और ग्रीनलैंड में। देखते हैं मैप में, देख लेते हैं मैप में है लगा हुआ क्या? नहीं, ऊपर वाली मैप में देखते हैं, इसमें लगाया हुआ, ठीक है। किर्गिज मध्य एशिया, ये चाइना वगैरह ये सब रूस है, मध्य एशिया यूरोप है, यहाँ पे हो गया मध्य एशिया। ये मध्य एशिया ना, वो तो यूरोप हो गया, यहाँ मध्य एशिया हो गया। एक मिनट, ये हो गया मध्य एशिया, ठीक है। ये कौन सी यहाँ पे रहती? किर्गिज, ठीक है, मध्य एशिया में रहती है। और मसाई कहाँ रहती है? मसाई जैसे बता, केन्या बताइए, केन्या के साथ में ये कौन सी है? तंजानिया। केन्या के लगा हुआ कौन सा है? उत्तरी तंजानिया। तो केन्या के ये जस्ट उत्तरी तंजानिया में भी आ गया। ये तंजानिया है ना, ये वाला रीजन, ये उत्तरी तंजानिया भी आ गया। और युगांडा के पूर्वी भाग में, ये युगांडा का पूरब हो गया, ये वाला रीजन। उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा में रहती है कौन सी? मसाई जनजाति, ठीक है। और रेड इंडियंस जो प्रजाति उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? रेड इंडियंस, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका के रीजन की है, रेड इंडियंस, ठीक है। और एस्किमो ग्रीनलैंड, ये एस्किमो तो कनाडा में, अलास्का, ग्रीनलैंड सभी में रहती है, लेकिन इसमें बताया गया तो इसलिए बता रहे ग्रीनलैंड। बाकी तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के चारों तरफ रहती है, अलास्का में भी रहेगी, कनाडा में भी रहेगी। कौन सी? एस्किमो, ठीक है। और रेड इंडियंस जो प्रजाति है नॉर्थ अमेरिका की है, ठीक है, रेड इंडियंस, ठीक है। ये हो गया मैप में। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका भी बताना है आपको, कौन सही सुमेलित नहीं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए, ये सॉरी ऑप्शन बी है, बाय मिस्टेक पता नहीं टाइपिंग में हो गया। यहाँ सी होगा और यहाँ पे डी होगा, ठीक है। ए, बी, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ए फुलानी पश्चिम अफ्रीका की जनजाति, बताइए क्या फुलानी पश्चिम अफ्रीका की, बंतू सहारा की है, मसाई पूर्व अफ्रीका की है, पूर्वी अफ्रीका की, और नुबा सूडान। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर बताइए। आंसर हो गया, कौन सा सुमेलित नहीं है? 11 बंतू, ठीक है, बंतू सुमेलित नहीं है। बाकी फुलानी पश्चिमी अफ्रीका की है, मसाई पूर्वी अफ्रीका की, नुबा सूडान की है। बंतू कहाँ की है? बंतू ये सहारा की नहीं है, बी। आंसर हो गया बी, सुमेलित नहीं है ना, आंसर बी। सहारा की नहीं, ये कहाँ की है? बंतू कहाँ की जनजाति? पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका की, अफ्रीका की है ना। पर सहारा तो अफ्रीका में है, लेकिन ये पूर्व नहीं उत्तर में है, ठीक है। पूर्वी मध्य एवं
एवं दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है, नॉर्थ साउथ अफ्रीका, ए नॉर्थ दक्षिण अफ्रीका, नॉर्थ की नहीं है, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका की कौन सी जनजाति? बंतु। एक बार रिवाइज कर लेते, अगेन रिवाइज कर लेते, ठीक है। बंतु पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका की जनजाति, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका की जनजाति, सहारा की नहीं है। पर्टिकुलर पूछा जाए तब, अगर केवल अफ्रीका लगा हो, लिखा हो बंतु अफ्रीका, तो अफ्रीका की तो है, लेकिन पर्टिकुलर इसमें सहारा लिखा है, ठीक है, सहारा लिखा, तब ये सहारा की नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि है तो अफ्रीका की लेकिन सहारा रीजन की नहीं है, ये पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका रीजन की है, ठीक है। फुलानी जो जनजाति है, मैं इसलिए बार बार रिवाइज कर रही हूँ, बार बार पढ़ रही हूँ, गला दुखा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, जितने बार आप रिवीजन करेंगे, जितने बार पढ़ेंगे, उतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका की है, बंतु पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका की, मसाई पूर्व अफ्रीका की है, पूर्वी अफ्रीका की है, और नुबा सूडान की है, ठीक है, नुबा सूडान की है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रदेश है जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? ए अलास्का, बी स्कैंडिनेविया, सी ग्रीनलैंड, डी आइसलैंड। बताइए कौन सा है जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? आंसर क्या होगा इसका? स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। आंसर होगा बी, स्कैंडिनेविया। सामी जनजाति, स्कैंडिनेविया जो लैप्स जनजाति, इसको सामी जनजाति भी बोलते हैं, लैप्स जनजाति को सामी जनजाति भी बोलते हैं, सामी ट्राइब्स, ठीक है। सामी जनजाति, लैप्स जनजाति, इसी का दूसरा नाम है सामी जनजाति का स्थानीय नाम, ठीक है। लैप्स जनजाति, सामी जनजाति प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी? लैप्स जनजाति। लैप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी नॉर्वे, नॉर्वे रीजन, ठीक है, उत्तरी नॉर्वे, ठीक है, उत्तरी नॉर्वे। एक मिनट, उत्तरी नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, ये कौन से स्थान है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के भाग है ना, कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्री से जो बता दिया हमने, सारे कुछ मैपिंग का जो हमने समझा दिया है, आप लोग जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, सारी वीडियो पढ़े हुए हैं। उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड एंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप, रूस के कोला प्रायद्वीप में, पेनिनसुला प्रायद्वीप में, ठीक है, पाई जाती है। इस क्षेत्र को स्कैंडिनेवियाई प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो क्षेत्र होता है ना, ये में पाई जाती है। ठीक है, लैप्स जनजाति कहाँ पे? इसे सामी जनजाति भी बोलते हैं। ये उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? लैप्स जनजाति। आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? कौन सी प्रजाति है जो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, उच्च अक्षांशीय रीजन है नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? ए ऑस्ट्रिच से, बी कॉकेसाइड से, सी मंगोलाइट से, मंगोलाइट से, और डी निग्रोइड से, ठीक है। बताइए
ई ऑस्टिक से, बी कॉकेसाइड से, सी मंगोलाइड से और डी निक्रोइड से। किससे हैं? आंसर होगा निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध हो ही गया है। ठीक है, 30 क्वेश्चन कौन है? ये वाला है। निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? बताइए किससे हैं? आंसर हो गया मंगोलाइड से, सी। आंसर हो गया मंगोलाइड से। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलाइड प्रजाति वर्ग से संबंधित हैं। उत्तरी अमेरिका के जो भी उच्च अक्षांशीय रीजन में भी जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है वो मंगोलाइड ही पाई जाती है। आप चीन में देख लीजिए, वहां भी मंगोलाइड हो गए ना, जिनकी आंखें छोटी छोटी तिरछी, बाल घुंघराले, ठीक है, और कद छोटा, और क्या होता है इनका, बाल घुंघराले स्ट्रेट होता है, ठीक है, और कद छोटा होता है, आंखें तिरछी होती हैं और गाल उभरे हुए होते हैं, नाक थोड़ी चपटी होती है। ये सारे ये कहाँ से है रीजन जाती है? मंगोलाइड है, जो उच्च अक्षांशीय रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रजाति पाई जाएगी? मंगोलाइड। कौन सी है? मंगोलाइड। ठीक है, ये इनकी शारीरिक बनावट है, क्योंकि जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तब उसमें सारा कुछ आपको डेप्थ में आता है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है ना ज्योग्राफी। ठीक है, तो मैंने तो बहुत ही डेप्थ से पढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, तो क्या हो गया क्वेश्चन? सी मंगोलाइड। ठीक है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन बता देते हैं क्या? इसमें इतना ही जरूरी, कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना कौन सही सुमेलित नहीं, तो इसमें भी एक सही सुमेलित, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा। ठीक है, जिसमें सुमेलित नहीं बताना। ए मध्य एशिया अल्पाइन, ऑप्शन बी कॉन्गो बेसिन निग्रेटो, ऑप्शन सी कालाहारी बुशमैन, ऑप्शन डी स्कैंडिनेविया नॉर्डिक। कौन सा है जो एक मैच नहीं है? कॉन्गो बेसिन में निग्रेटो कहाँ पाए जाते हैं? ये गलत हो गया। ठीक है, जो निग्रेटो जो जनजाति होती है ना, ठीक है, ये पूर्वी यूरोप में पाई जाती है, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में पाई जाती है। ठीक है, इनकी आंखें नीली होती हैं, कद लंबा होता है, नाक शार्प होती है। ठीक है, ये जो जनजाति अधिकांश है और कलर इनका फेयर होता है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? अधिकांश कहाँ पाई जाती है? ये यूरोप, पूर्वी यूरोप में और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में निग्रेटो पाए जाते हैं। ठीक है, और नॉर्डिक ये जो पाए जाते हैं ना, इनका नॉर्डिक जो पाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्गो बेसिन में नहीं। ठीक है, कॉन्गो बेसिन में नहीं। तो आंसर क्या है इसका? बी। आंसर हो गया बी। आंसर हो गया बी। क्षेत्र बता देते हैं आपको प्रजाति। देखो, मध्य यूरोप, मध्य पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी मध्य एशिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अल्पाइन। मध्य एशिया, ये सही है बिल्कुल। और भी बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ और पाई जाती? मध्य पूर्वी यूरोप, अल्पाइन, अल्पाइन वेजिटेशन में पूर्वी यूरोप। आरोप लिख रहे हैं। पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी मध्य एशिया। पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी में, और कहाँ पे पाई जाती है? मध्य एशिया में भी, जो जैसा कि इसमें बताया गया है। कौन सी जनजाति? कौन सी? अल्पाइन। अल्पाइन जो प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी में और मध्य एशिया में अल्पाइन, और कॉन्गो बेसिन में पिग्मी। ठीक है, यहाँ पिग्मी होगा, निग्रेटो नहीं है, पिग्मी। ठीक है, पिग्मी। कॉन्गो बेसिन में पिग्मी। कालाहारी, कालाहारी बुशमैन। कालाहारी बुशमैन बिल्कुल सही है। ठीक है, और स्कैंडिनेविया नॉर्डिक सही है। ठीक है, इसमें ही पाई जाती है प्रजाति। और दक्षिण पूर्व एशिया में निग्रेटो पाई जाती है। निग्रेटो कहाँ पाई जाती है? निग्रेटो यहाँ बताना जरूरी है।
ये जो भी हम बता रहे थे ना आपको, आंखें ब्लू वगैरह ये सब, ये नॉर्डिक के हैं, ठीक है, निगेटो नहीं है, नॉर्डिक का है, ठीक है। आंखें तिरछी होती है, लंबा और कलर फेयर और शार्प नोज, ये जो होते हैं ना, ये नॉर्डिक रीजन के जो होते हैं ना यूरोप में, और उसके स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप में पाए जाते हैं नॉर्डिक प्रजाति के लोग, ठीक है, वो उनका ये शारीरिक बनावट होती है। और निग्रेटो कहाँ है? निग्रेटो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एंड पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया कौन सी पाई जाती है? निग्रेटो। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सी पाई जाती है? निग्रेटो, ठीक है, याद है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य एशिया अल्पाइन, और कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य पूर्वी यूरोप में, पश्चिमी में और मध्य एशिया में। कॉन्गो एशियन पिग्मी पाई जाती है, और निग्रेटो पाई जाती है दक्षिण पूर्व एशिया में। कालाहारी बुशमैन ये आपको पता है, और स्कैंडिनेवियाई पाई जाती है नॉर्डिक में, ठीक है, नॉर्डिक जो जनजाति है वो स्कैंडिनेवियाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैप लगा है क्या? मध्य एशिया अल्पाइन, यहाँ पे हो गया मध्य एशिया, यहाँ पे अल्पाइन, अल्पाइन होगी। कहाँ पे होगा ये? मध्य पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी मध्य एशिया। मध्य, ये पूर्वी यहाँ पे आएगा, यहाँ इसका पूर्वी यूरोप, ये पड़ेगा ना, पूर्वी रीजन होगा ना। मध्य पूर्वी यूरोप, ठीक है, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिम रीजन भी होगा, किसका? यूरोप का। पश्चिम रीजन में ये आएगा, ये हो गया पश्चिम रीजन भी होगा, ठीक है। पश्चिम एवं मध्य एशिया तो है ही, मध्य एशिया अल्पाइन पाई जाएगी ना प्रजाति, जनजाति की, ठीक है, ये होगी अल्पाइन होगी। मध्य पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी मध्य एशिया एवं पश्चिमी एवं पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया, ठीक है, ये होगी अल्पाइन, बता दी, ठीक है। और कॉन्गो बेसिन कितनी बार बताएं, बता देते हैं, लेकिन कॉन्गो बेसिन पिग्मी, ठीक है, कॉन्गो बेसिन में पिग्मी, ठीक है। और कालाहारी बुशमैन, बुशमैन ये कालाहारी डेजर्ट है ना, बुशमैन, ठीक है। और स्कैंडिनेवियाई नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियाई ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्डिक, नॉर्डिक, ठीक है। एंड दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया निग्रेटो, ये एशिया का दक्षिण पूर्व एशिया ये होगा एशिया का, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व होगा ना, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पे दक्षिण होगा, ये दक्षिण पूर्व एशिया का जो भाग होगा ना पूरा, ये दक्षिण हो गया इसका, ये पूर्व होगा पूरा, ठीक है। यहाँ से पूरा रीजन देखते हैं, एक मिनट, रीजन लेते कौन सा, ठीक है, ये जो है ना, ये पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया की बात हुई ना, तो दक्षिण पूर्व एशिया ये हो जाएगा पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये अरे यार गलत बता रही है, नहीं होगा दक्षिण पूर्व, एक मिनट, ठीक है, ये होगा दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पूर्व हो गया, इसके दक्षिण, दक्षिण पूर्व एशिया में जो पाया जाएगा वो कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा पाया जाएगा? निग्रेटो, निग्रेटो प्रजाति, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये हो गया दक्षिण पूर्व हो गया। जब हम ऐसे ये साउथ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया, और ये दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है, दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये, ठीक है, ये आंसर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा 15। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए बर्बर मोरक्को, बी इन्यूट कनाडा, सी सेमांग इंडोनेशिया और डी वेदा श्रीलंका। इसमें आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं, अंडरलाइन कर लेना। एक है जो उसमें सुमेलित नहीं होगा, बाकी 3 सही होंगे। कौन होगा? बर्बर मोरक्को में है, सही है, ठीक है। इन्यूट कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड इनमें है, ठीक है। और वेदा श्रीलंका में, देखो ये बताया था ना 3 है ऐसी, बंतु, बद्दू, बेद्दा। ये बेद्दा श्रीलंका में है, बंतु बेद्दा। देखो बंतु, बंतु कहाँ पाई जाती है बताओ? बंतु, बंतु कहाँ पे? पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में। पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बंतु, ठीक है, ठीक है। और बद्दू है, एक बद्दू है, ये सऊदी अरब की है, अभी जस्ट बताई थी सऊदी अरब की है, ठीक है। और ये है बेद्दा, एक जैसे नाम है, कई बार इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बेद्दा, ये है वेदा, ठीक है, वेदा। ये कौन, ये कहाँ पे? श्रीलंका में, श्रीलंका, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, ये नाम एक जैसे हैं, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। बंतु पूर्वी मध्य में दक्षिण अफ्रीका, बंतु पूर्वी मध्य में दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है, ठीक है। बद्दू सऊदी अरब की है और बेद्दा, वेदा, बेद्दा नहीं वेदा श्रीलंका की है। वेदा कहाँ की है? श्रीलंका की है। एक मिनट, पता है पेन ये ऐसा गड़बड़ कई बार करता है, डिजिटल बोर्ड का अरेंजमेंट जल्दी हो जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना हमें, आप लोग करते ही नहीं है। वेदा, ठीक है, ये श्रीलंका पे, कहाँ पे? ये वेदा, ये श्रीलंका की है, ठीक है, ये श्रीलंका की है वेदा। ठीक है, वेदा श्रीलंका की है। ठीक है, बर्बर मोरक्को की है, ठीक है। इन्यूट कनाडा, वेदा श्रीलंका। लेकिन इसमें क्या, सेमांग कहाँ की है? सेमांग मलेशिया की जनजाति है, ना कि इंडोनेशिया की, ठीक है, ये गलत है। आंसर हो गया सी, ये गलत है। ये कहाँ की? इंडोनेशिया की नहीं है, सेमांग इंडोनेशिया की नहीं है, सेमांग मलेशिया की जनजाति है। आने समझ लेते हैं, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, ये मलेशिया की जनजाति है। कौन सी? शेमांग, ठीक है, मलेशिया की जनजाति है। बर्बर मोरक्को की है, इन्यूट कनाडा, सेमांग मलेशिया और बेदा श्रीलंका की, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है, अब नहीं कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसको 1-2 बार और रिवाइज करके देख लीजिए, स्पीड में बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने की जरूरत नहीं, अगर जिसने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा, ठीक है, कि आप पेपर उठा के देख लीजिए। अगर कोई भी पेपर हो जो जिसमें अगर ट्राइब्स ना पूछी जाए, वर्ड की ट्राइब्स ना, क्योंकि इंडियन ट्राइब्स तो करा ही चुके हैं, आप देख लीजिए, वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। वर्ड ट्राइब्स के बारे में अगर ना पूछे जाए तो आप कमेंट करिएगा कि मैम नहीं पूछा गया, ठीक है। इसलिए आप जो भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। काफ़ी बच्चों को जोड़िए इसमें, ठीक है। या फिर सोचते हो कि हम ही अकेला पढ़ लें, कोई आगे नहीं बढ़े, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ये सोच बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। सबका विकास होना जरूरी है, ठीक, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग बढ़ेंगे तो इंडिया भी बढ़ेगा, ठीक है, ये सोच रखना चाहिए, ठीक है। कर भला तो हो भला, ठीक है। अब परसों आते हैं फिर
जल्दी से एक दो टॉपिक और बचे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी भी करानी है, यूपी का भी कराना है, ठीक है। बहुत अभी बचा हुआ है आपका, तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा और हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है इसलिए भी क्वेश्चन वाइज पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन में सारे एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। क्लास सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि अब फाइनली हो गया है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है, ठीक है। और दिसंबर में आपके दोनों एग्ज़ाम लगे हैं, और जिसने आर का फॉर्म भरा है उनका भी, और जिसने पीसीएस का और उनका भी, ठीक है। और हिंदी और ये सब एक साथ लेके पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस एक जैसा ही बस, ठीक है। उसके हिंदी के टॉपिक थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन हिंदी सीसेट इसमें भी है, ठीक है। सीसेट में हिंदी इसमें भी है, ठीक है। तो लगातार आप लोग पढ़ते रहिए और क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।